शिव शक्ति धाम डासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। दोस्तों, एक दौर था जिसमें फिरौन था, एक दौर था जिसमें कारून था, फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसमें नमरूद था, फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसमें अबू जहल था, अब्दुल्ला बिन उबई था, फिर एक दौर में यजीद भी था। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं, यानी इस वक्त में, कलयुग में, ये सब एक साथ है और हम पर मुसल्लत है। इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर है। इस दौर में फिरौन भी है, हमान भी है, कारून भी है, नमरूद भी है, अबू जहल भी है, यजीद भी है, सब एक साथ हो गए हैं। बस अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की और हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। इस नमूने को आप देखिए, आप इसको जानते ही होंगे। बकवास करना, बेहुदा बातें करना, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना, इसका पसंदीदा मशगला है। इस चमन को लाइमलाइट में रहने की, हेडलाइन में रहने का बहुत शौक है, इसलिए हमेशा ऊटपटांग बातें करता रहता है। अब इसको असल में कोई सीरियस भी नहीं लेता, क्योंकि ये पगलेट जैसी बातें करने लगा है। अब चूंकि इसकी उम्र भी हो चुकी है, ये बुढ़ा अब सटिया गया है। इसने न सिर्फ हिंदुओं को बदनाम किया है, बल्कि अपने बेतुके बेहुदा बयानात से हमारे मुल्क को, हमारे देश को सारी दुनिया में बदनाम किया है। ये कितना नफरती है, आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया जिसका लोहा मानती है, सारा देश जिस इंसान को सम्मान देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनको इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, उनका नाम आते ही खड़े हो जाते हैं। जिसने हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, मिसाइल मैन के नाम से दुनिया उनको जानती है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ये इस कमबख्त ने उनको भी नहीं बख्शा, ये उनको भी आतंकवादी कहता है, उनको भी गद्दार कहता है, उनको बुरा भला कहता है। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आम जिहादी से हजारों गुना ज्यादा घातक होते हैं। ऐसे आदमी को तो कायदे से जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कीड़े मकोड़ों को भी पर लगे हुए हैं और ये चंद दिन और उड़ने वाले हैं। वो एक शेर है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये बहुत वाहियात इंसान है। ये तो कभी कभी प्रधानमंत्री को भी गालियां देता है, मुख्यमंत्री योगी को भी गालियां देता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी करता है, बकवास करता है। कभी ये हिंदुओं को भी गालियां देता है, ये हिंदू महिलाओं का अपमान करता है। इसलिए इसको लोग अभी सीरियस लेते ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसको मजे के लिए सुनते हैं, ट्रोल करने के लिए सुनते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि हिंदुओं का भी भरपूर अपमान करता है और बड़ा तंग नजर है। और इसकी जबान पर हमेशा हमेशा सिर्फ नफरत और जहर, ये सांप में इतना, नाक में इतना जहर नहीं है जितने इसके दिल और जबान पर जहर होता है। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, लोग इस चमन को ज़हनी मरीज और मेंटल केस भी कहते हैं। कल तो इसने ऐसा बयान दिया जिससे सबकी हंसी छूट रही है। सोशल मीडिया पर सब उसके बयान पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये चमन इजराइल से कहता है कि मुझे और मेरे 1000 लोगों को इजराइल आने की इजाजत दी जाए, वीजा दिया जाए और हमें बॉर्डर पर हमास से लड़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इजराइल और मेरा दुश्मन एक ही है, यानी मुसलमान। मैं फ्री में इजराइल की तरफ से लड़ूंगा। ये 1000 लोग साथ में रहने की बात करता है और मैं गारंटी से कहता हूं इसकी नफरत की वजह से, नफरती लोगों की नफरती सोच की वजह से हिंदुओं भी इसके साथ नहीं है, 1000 भी नहीं है। ये 5 लोगों के लिए खड़ा है। जरा आप उनकी शक्लें तो देखिए, ये तो अभी से डरे हुए लग रहे हैं। इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में अगर इजराइल ने बुला लिया या वीजा दे दिया ना, हमारा क्या होगा। इनकी शक्लें तो देखिए। भैया मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको जवाब दे रहे हैं कि इसको जल्दी से इजराइल भेज दो और बॉर्डर पे खड़ा कर दो। सिर्फ इसको मिसाइल की आवाज ही सुना दो, फिर से ये मिसाइल का फोटो देखकर भी डर जाएगा। इसको लग रहा है कि वहां कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसमें उसको एक रोल चाहिए। एक यूजर है रोहित पांडे, वो लिखते हैं कि इनको और इनके शिष्यों को सीधा गाजा में लैंड करवा देना चाहिए, सीधा हमास के बंकर में। एक और यूजर है जिनका नाम शिवम कुमार है, वो लिखते हैं कि इजराइल जाना चाहता है, ये इजराइल जाना चाहता है तो भारत सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत इन लोगों को इजराइल भेज दिया जाए और भारत भूमि को ऐसे नफरत वाले फैलाने वाले आतंकियों से खाली हो जाएगी इनके चले जाने से। एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि तत्काल भेजो और इनको इनकी नागरिकता भी रद्द कर दो, इनको वापस आने का वीजा भी मत दो। हद होती है, पता नहीं इनको कोई समझाता है नहीं समझाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे देश की खास बात यह है, हमारे देश की मिट्टी की खास बात यह है कि नफरती लोग या नफरत फैलाने वाले लोग चंद दिन ठीक है, वो मजे कर लेते, उनका एक वक्त तो होता है, उनकी चल जाती है, लेकिन यहाँ की जमीन और यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोग उनको कभी भी कबूल नहीं करते। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए हमारे मुल्क की, जिन्होंने नफरत फैलाया, जिन्होंने आपस में लड़ाया, ऐसे लोगों की हवेलियां तक वीरान है और जिन्होंने आपस में सबको मिलाया, भाईचारा पैदा किया, सबको एक किया, उनकी कब्रें भी आज आबाद है। ये होती है मोहब्बत की ताकत। इसलिए अगर हमको वाकई में अगर हमको आगे बढ़ना है तो ऐसे नफरती लोग और ऐसे इनके बयानों को आप तुरंत उसको इग्नोर करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम डिमांड करते हैं सरकार से कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेज दिया जाए और भरपूर अल्फाज में हम इस साधु की, इस नफरती साधु के बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे नफरती लोग, ऐसी नफरती सोच रखने वाले लोग और ऐसे लड़ाने वाले लोगों से हमारे प्यारे देश को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। ठीक है भाइयों, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और फलस्तीन की मजलूमों के लिए हम सब खास अपनी दुआओं में उनको याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से
ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद अंबर, वर्द ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।